हेलो बच्चों। कल हम हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि इफ़ वी टेक मिक्सचर ऑफ गैसेस ओवर द लिक्विड एंड solubility of gas if expressed in term of its mole fraction in the solution, then we can say that कि mole fraction of gas is directly proportional to the partial pressure of that gas above the surface of liquid, and this equation may be written as Pa is equal to Kh XA के बराबर आ गई थी, जहाँ पे Kh जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है वो हम इसको लेते हैं. Pa is the partial pressure of gas A above the liquid and Xa is the mole fraction of gas A in the solution. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो हो सकती है हेनरी लॉ की कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. पार्शियल प्रेशर जो होगा above the surface of liquid या solution के surface के ऊपर जो A गैस का वो directly proportional to the mole fraction of gas in the solution. तो इस फॉर्म में भी हेनरी लॉ को लिखा जा सकता है. आज हम नया टॉपिक दैट इज रॉड्स लॉ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. तो इसको समझने के लिए आपको वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, जो +1 में आप पढ़ चुके हैं. वेपर प्रेशर जो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द वेपर्स एंड लिक्विड. जो वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा एट दैट टाइम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. तो इक्विलिब्रियम कैसे आता है, थोड़ा सा इसको आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं. जब लिक्विड को हम प्लेस करते हैं इन ए क्लोज कंटेनर और जब तो इससे इवेपोरेशन होगी लिक्विड की, ये तो पता ही आपको, इवेपोरेशन से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे. तो और वेपर जो होंगे जब यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो धीरे धीरे जो है एक डाउनवर्ड प्रोसेस भी स्टार्ट होगी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्यों होती है, क्योंकि जब वेपर्स आएंगे यहाँ पे तो वेपर जो दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर मूविंग रेंडमली इन ऑल डायरेक्शंस. तो इसके कारण दे कैन स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर एज वेल विद ईच अदर, जिससे उनकी एनर्जी कम हो जाती है. एनर्जी कम होने के कारण वेपर जो है वो लिक्विड में बदलते हैं और वेपर का लिक्विड में बदलना इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. तो शुरू में तो इवेपोरेशन ही है, लेकिन धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ती जाती है. एक टाइम आता है कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों बराबर हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकमिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन. एट दैट टाइम वेपर्स का अमाउंट जो है, वेपर्स जो है फिक्स हो जाएंगे, उनका जो अमाउंट फिक्स हो जाएगा, तो इससे वेपर प्रेशर भी फिक्स हो जाएगा. एंड दैट फिक्स्ड वेपर प्रेशर इज कॉल्ड एज फिक्स्ड वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. ठीक है, प्रेशर जब कांस्टेंट हो जाएगा ये, तो उस प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड. तो इट डिपेंड्स अपॉन द, इनके दो फैक्टर पे ये वेपर प्रेशर, हर एक लिक्विड का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू डेफिनेट होती है, टेम्परेचर डेफिनेट अगर है तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. अब हम लेंगे रॉड्स लॉ क्या होता है. तो रॉड्स लॉ जो है पहले हम लेंगे. देखिए रॉड्स लॉ में क्या आता है, यहाँ पे हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था, एक ही लिक्विड था. लेकिन अगर आप दो लिक्विड यहाँ पे ले लेते हैं, दो लिक्विड का मिक्सचर ले लेते हैं, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो इससे अगर सपोज ए और बी दो लिक्विड्स हैं, वो दोनों वोलेटाइल हैं, लिक्विड्स हैं तो वोलेटाइल होंगे. तो जब वोलेटाइल है तो जब इनकी वेपरेशन होगी तो दोनों वेपर्स बनेंगे. तो दोनों का जो वेपर्स अगर बनेंगे तो दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा, तो उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बोलेंगे. जैसे ए का जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, जिसको पी ए से डिनोट करेंगे. ठीक है, और जो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको पी बी से बोलेंगे, डिनोट करेंगे और बोलेंगे उसको वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सोल्यूशन. ठीक है, तो मिक्सचर जब होगा तो दोनों इवेपोरेट होंगे और दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर बनेगा, जिसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं. ठीक है, तो ये वर्ड यूज़ करेंगे हम. तो पार्शियल वेपर प्रेशर का जो है वो क्या रिलेशन है मोल फ्रैक्शन के साथ, तो ये आपको पार्शियल वेपर प्रेशर का मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉड्स लॉ की. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज directly proportional to its mole fraction in the solution. Partial vapor pressure of component volatile component in the solution is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो आगे हम इसको आगे एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। लेट अस कंसीडर लिक्विड मिक्सचर है हैविंग टू वॉलेटाइल कंपोनेंट ए एंड बी, ए और बी वॉलेटाइल कंपोनेंट है उसके। तो पी ए मैंने माना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और एक्स ए को माना इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जब सॉल्यूशन बनता है तो हर एक कंपोनेंट का क्या होता है, अपना मोल फ्रैक्शन होता है। जैसे ए और बी का दो सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी होगा और बी भी होगा, और दोनों का सम जो 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कंपोनेंट है इन द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे आगे इसको आप रॉड्स लॉ अप्लाई करते हैं जब, तो पी ए जो होता है अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। एक्स ए, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए। तो पी ए जो कांस्टेंट लगा दिए यहाँ पे इक्वल टू करने के लिए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एक्स ए अगर 1 है तो मीन्स दैट इज ए प्योर लिक्विड ए है वो, एक्स ए 1, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है ना। तो अगर एक्स ए ही 1 हो जाएगा तो एक्स बी 0 हो जाएगा, मतलब दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं तो मीन्स वो प्योर लिक्विड है। और जब एक 1 भरेंगे एक्स ए 1 तो के की वैल्यू पी नॉट ए ले लेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 भरता तो ये तो 1 हो गया, तो के किसके बराबर, पी ए के बराबर, लेकिन पी नॉट ए अलग कर दे सिंबल, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर लिक्विड ए। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो के इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो जब यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो it may be also statement of the Raoult's law. Raoult's law may also be defined as the partial vapor pressure of component PA. Partial means जब ये solution में है, ठीक है, component at a given temperature is equal to, किसके बराबर है, product of, देखिए product of vapor pressure of that component in pure state, ये देखो P नॉट A, ठीक है, and its mole fraction in the solution XA। तो ये स्टेटमेंट भी रॉड्स लॉ की हो सकती है। और इसी तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं फॉर सेकेंड कंपोनेंट बी, जो दूसरा कंपोनेंट बी है। तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, जहाँ पे पी बी जो है इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। लेकिन पी नॉट बी क्या होगा, इट इज ऑल्सो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी बट इन प्योर स्टेट, जब ये प्योर स्टेट में है, ठीक है। और एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन। तो ये अब पी ए अपना इसकी अपनी वैल्यू होगी, पी बी की अपनी वैल्यू होगी, दोनों का अपना पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा पी टोटल शुड बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है ना, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और पी, कैपिटल पी इज सिंबल फॉर द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर। तो दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इक्वेशन नंबर 4 जो है सॉल्यूशन जो बनेगा उसका टोटल वेपर प्रेशर से इस इक्वेशन नंबर 4 से आ सकता है। अगर आपने इस टोटल वेपर प्रेशर को इफ़ यू राइट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एक्स बी किसके बराबर हो गया, 1 माइनस एक्स ए हो गया। तो एक्स बी की जगह पे एक्स ये भर देंगे, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो ये एक्स ए आगे सारे, एक्स बी रहा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगर इफ यू वांट टू राइट इन फॉर्म ऑफ एक्स बी ओनली, तो आप एक्स ए की जगह पर भर देंगे 1 माइनस एक्स बी, ठीक है। देखो 1 माइनस एक्स बी भर दिया तो फिर सारे एक्स बी हो गए। तो एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर ये टोटल वेपर प्रेशर लिखना हो तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 3 और 2 की, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सॉरी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। तो ये इक्वेशन ऐसे आती है, ये मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। इस तरफ हमने वेपर प्रेशर लिया है, इस तरफ लिया है मोल फ्रैक्शंस। पहले इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन एक्स ए 1 है और एक्स बी 0 है, मीन्स मतलब ये प्योर है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो इस टाइम जो वेपर प्रेशर सपोज ये है प्योर पी नॉट ए जिसको हम बोलेंगे, जब इस पॉइंट में क्या है, एक्स बी 1 हो गया, एक्स ए 0 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट बी का होगा,
P नॉट B, ठीक है। और ये जो मोल फ्रैक्शन देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ जो है मोल फ्रैक्शन एक्स ए के कम हो रहे हैं, यहाँ पे ज़ीरो हो गए जाके, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, तो एक्स ए क्योंकि पी ए जो है ये इट इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स ए, मतलब एक्स ए बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो जब आप यहाँ पे इस तरफ आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ से पी ए जो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से आगे, ठीक है। इसके उल्टा अगर आप देखें यहाँ पे एक्स बी बढ़ रहा है, तो एक्स बी जो है तो इससे पी बी भी बढ़ेगा, क्योंकि पी बी और एक्स बी भी आपस में लीनियर फंक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्स बी बढ़ेगा तो पी बी बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ रही है और टोटल वेपर प्रेशर कर्व भी आएगा, ठीक है। तो इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द partial pressure of A, partial pressure of B and total pressure of the vapor pressure of the solution. Thank you.